हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड डायग्राम्स नीट 2025 में। जो मेरे को लगता है, मेरे को पर्सनली फील होता है, मेरी अपनी 2-2.5 साल की प्रिपरेशन में जो मैंने फील किया है कि ये डायग्राम पूछा जा सकता है, वो मैं अपना 2-2.5 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। मुझे जो लगता है हाँ भाई ये आ सकता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं अभी 12th के डायग्राम्स ले रहा हूँ, और 11th के भी चाहिए तो आप मेरे को प्लीज़ बता दीजिए, वरना नेक्स्ट पार्ट तो मैं दूंगा ही। नेक्स्ट, तो पहला डायग्राम हमारा इस फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपको पता होगा, अगर आपने PYQs अच्छे से कर रखे हैं, तो ये वाला जो एप्पल वाला डायग्राम है ये पूछा जा चुका है, उसमें थैलेमस वाली बात पूछी जा चुकी है ऑलरेडी। और ये आपका रीनीट 2024 में जो रीनीट हुआ था कुछ 1700 बच्चों के लिए, शायद 1700 2000 ऐसे कुछ बच्चों के लिए हुआ था, उसमें आपका ये स्ट्रॉबेरी वाला डायग्राम आ गया था। इसमें भी थैलेमस पूछा था। मेरे को लगता अगर ये डायग्राम दोबारा आएगा तो इसमें यकीन ध्यान रखना आप, इसमें एंडो का मीजो का आप ध्यान रखिए अगर गलती से आपके साथ जाता है तो। बाकी अगर मेरे को पर्सनली लग रहा है इस साल ये वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम पूछ सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा एक। इसमें कैसा देखो, एंडोस्पर्म है यहाँ पे और ये कॉटिलिडन है। ये आप ध्यान रखना, जब ABCD की मार्किंग आएगी ना तो एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन में ही आपको कन्फ्यूजन होगा। इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि हम कोटि कोटि नमन जो हम करते हैं अपने पास वालों के लिए करते हैं, अपने क्लोज रिलेटिव्स को करते हैं। तो कॉटिलिडन हमारा शूट एक्सिस का क्लोज है, इसलिए वो कॉटिलिडन, यानी कॉटिलिडन में कोटि कोटि आ गया वो, यानी शूट एपिकल अपना हमारे मेरिस्टेम के पास रहेगा। ठीक है ना, बस यही बात है। बाकी इसमें अगर आप और देखें तो इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है, यही आप याद रखना, शूट एपिकल ये आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा ये डायग्राम है ये एवोल्यूशन से है। एवोल्यूशन में थिकोडोंट से इनका एक कॉमन एंसेस्टर थिकोडोंट है। इसमें आपको याद रखना है कि स्टीगोसोर और ट्राइसेराटॉप एक लाइन में है, और ये ब्रैकियोसोरस और टायरेनोसोरस रेक्स ये एक लाइन में है। बाकी आर्क्योप्टेरिक्स, क्रोकोडाइल, टेरानोडोन तो है ही। इसको याद रखने का तरीका यहाँ पे लिख रखा है मैंने, दैट इज स्टेज पे वो गया, क्यों गया, अपने ट्राइसेप्स दिखाने। ठीक है ना, एक तो ये हो गई, और दूसरा ये हमको पता है टायरेनोसोरस रेक्स सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा है इसीलिए वो इतना बड़ा है कि उसको रखने के लिए हमको ब्रैकेट लगाने पड़ रहे हैं। तो टायरेनोसोरस का जो रिश्ता है वो ब्रैकियोसोरस से है। अच्छा, ये जो ट्रिक है ये मैंने नहीं बनाई है, ये आनंद मनी सर के चैनल से मैंने देखी थी, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ये एक है, ये भी मैंने आनंद मनी सर के चैनल से ही देखी थी, चैनल TRP। इसमें आपको याद रखना है क्लोरोफाइट का किसका एंसेस्टर है, ब्रायोफाइट का। ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर है आपका जोस्टेरोफाइलम और लाइकोपोड्स का। राइना यानी रहने दो, ये मैंने बनाया, राइना यानी रहने दो। और सिलोफाइटोन से बाकी बचे आपके फर्न, कोनीफर आ गया। अच्छा, ये आपका सीक्वेंस आप याद रखना, प्रोजिम्नोस्पर्म, फिर सीड फर्न, और उसके बाद फिर डाइकोट मोनोकोट। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है। नीट 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, कीनोजोइक। ठीक है ना, चलिए आगे जो हम नेक्स्ट डायग्राम देख रहे हैं वो भी आपको एवोल्यूशन से ही है। ये अच्छा, नीट 24 में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये है आपका, मैंने लिख के रखा है। तो इसमें क्या है कि मीसोजोइक एरा में क्या एनिमल्स हैं, प्रोटीरोजोइक में, केनोजोइक में, पैलियोजोइक में। तो अगर आप इस सीक्वेंस याद रखोगे ना, किस सीक्वेंस में है ये, तो भी आप एनिमल्स का गैस लगा सकते हो ना। तो ये क्या है भाई साहब, ये पीरियड्स है, ये पीरियड्स क्वाटरनरी जो ट्रायसिक जुरासिक, जैसे कि मीसोजोइक के, मीसोजोइक, कीनोजोइक, प्रोटेरोजोइक, मीसोजोइक, प्रोटेरोजोइक, मीसोजोइक, कीनोजोइक ऐसे होता है ना, पिछले वाले में देखा था हमने। नहीं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, कीनोजोइक, और पैलियोजोइक, मीसोजोइक, कीनोजोइक है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे ये है। अब इसमें जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि तो सिरपसिड, सौरपसिड, सिनपसिड दो होते हैं। सिनपसिड से पेलिकोसौर और थेरपसिड फिर ये मैमल बना देता है, और जो आपका सौरपसिड से आपके बाकी सारे एनिमल्स बन रहे हैं ना, सौरपसिड से आपका टर्टल बनना है। टर्टल एक लाइन में चाहिए, याद रखना, टर्टल एक लाइन में है। लिजार्ड, स्नेक और ये आपका एक एंसेस्ट्री में है। फिर इससे क्या ना, थिकोडोन जो कि एक्सटेंट हो गया, फिर उससे क्या है, डायनासोर, क्रोकोडाइल और बर्ड, ये एक उसमें है। देख लीजिए अच्छे से, ये वाला आपको करना है। ठीक है ना, इसका अच्छा मेरे को इस बार लग रहा है कि जो आपका ये आता है, क्या बोलते हैं आपको,
पेडिग्री एनालिसिस, उसमें ये वाला चार्ट दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा ये क्या है, तो याद रखेंगे। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, वैसे इसका और कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का या इसमें मतलब और ऐसा डिस्कस नहीं है। इसका आपको उसमें 11th के NCERT में एक जगह इस डिसीज़ के बारे में मिलता है। ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ है। ठीक है, चलिए ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, ये डाउन सिंड्रोम में ये आप यहाँ से ये देख लीजिए, ये फ़ोटो आपको देख के नहीं पूछेंगे, लेकिन जो साइड में ये फीचर्स दिए हैं ये आप देख लीजिए, ब्रॉड फेस, बिग ट्विंकल टंग, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है ना, और ये लूप्स और फिंगर्स, पाम क्रीज। ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर पेपर मुश्किल बनता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। ये पूरा चार्ट नहीं देंगे आपको, ऐसा दे सकते हैं कुछ सीक्वेंस बना के, फिर पूछेंगे इसमें कौन से प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये याद करने का तरीका अभी तक मैं भी नहीं बना पाया हूँ। अगर आप लोगों को कहीं तरीका पता है तो प्लीज़ मेरे को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट इस डायग्राम के बारे में यही था। नेक्स्ट जो मैं आपको एंटीबॉडी का डायग्राम इससे पूछ सकता है, या तो डायग्राम दे के पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स होते हैं। ये आपका वेरिएबल रीजन होता है, ये आपका कॉन्स्टेंट रीजन होता है। बड़ी वाली आपकी ये हैवी चेन होती है और ये आपकी लाइट चेन होती है। H2L2 हम बोलते हैं इसको, इसीलिए सबको पता है इसको हम H2L2 बोलते हैं, है ना। और देख लेते हैं हम इसमें, एक्सक्यूज मी, है ना। और देख लेते हैं हम इसमें, ये मॉर्फिन में याद रखेंगे 4+1 रिंग होती है। कुछ लोग यहाँ पे 3 ही दिख रहा है, एक तो ये रिंग 1 2 3 4 और एक ये रिंग आपको दिख रही होगी शायद, ये भी एक रिंग ही तो है, तो ये 5th रिंग है। ये अलग से मैंने दिखा दी, इसीलिए 4+1 रिंग हो जाती है। और इसके कैनाबिनॉइड में एक रिंग होती है। आप सिर्फ रिंग से याद रखोगे ना, ये बन आ जाएंगे, तो रिंग से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप एक बात याद रख सकते हैं, कैनाबिनॉइड लंबा सा नाम है, तो इसमें लंबी सी चेन्स लगी हुई है रिंग से, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये देखिए पूछ सकता है ये क्या है, या फिर इसका फीचर क्या है, तो एट्रोपा बेलाडोन, सॉरी ये धतूरा का फोटो है, और ये हेलुसिनोजेनिक होता है। हेलुसिनोजन और कौन सा होता है, एट्रोपा बेलाडोना होता है ना। और आपका ये धतूरा हो गया, और आपका LSD भी होता है, और आपका कोकेन, ये सब हेलुसिनोजेनिक होते हैं। अच्छा, ये एडिनो वायरस का फ़ोटो, और ये एडिनो वायरस का फ़ोटो देख लीजिए। और यहाँ पे ये जो है ये करता क्या है, ये आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। ये आपका डायग्राम के नीचे लिखा है, नीचे नहीं लिखा है, ये वाली बात आपके डायग्राम के नीचे ही लिखी है और कहीं नहीं लिखी है। ये आपका बायोगैस प्लांट में यहाँ पे याद रखिए स्लज, है ना, ये स्लज याद रखिए, स्लज इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गैसेस CH4 CO2 और H2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम। ये तो यार सबको ही पता है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है ना, सबको पता है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। इसमें आप MP साइक्लिन, इसके बारे में कुछ बात नहीं करूँगा, ये सबको पता है। ROP का फीचर ज़रूर आप देख लेना, कुछ लोग मिस कर देते हैं, डायग्राम के नीचे लिखी हुई है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें आप याद रखिए फिशेस, इसमें आप याद रखिए सबसे पहले आपका फिशेस है, फिर FPRAM, यही इस हिसाब से याद रखिए आप, FPRAM, और इस हिसाब से आप याद रखेंगे, यही आपका वो सीक्वेंस भी है। इसमें इंसेक्ट है, मोलस्का है, क्रूस्टेशियंस, ये तो सबको याद हो जाता है। अच्छा, ये वाली जो ये आप देख लीजिएगा एक बार, एंजियोस्पर्म है, ये आप देख लीजिए एंजियोस्पर्म है, फंजाई है, फिर एल्गी है ना, फिर मॉस है, लाइकन है, ये देख लीजिएगा। मेरे को लगता है इससे कुछ आ सकता है, क्योंकि इससे एक आ चुका है, इससे इस बार मेरे को लग रहा है, इस बार इससे मुझे क्या लग रहा है, इस बार इससे क्वेश्चन आने वाला है। और बस यही थे, है ना यार, तो बस यही थे। यहीं पे मैं अपना ये सेशन कंक्लूड करता हूँ। इनको डायग्राम्स को आप इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, आपके डायग्राम सारे क्लियर हो जाएंगे। 11th का भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिए। यहाँ पे मैंने 10 मिनट में आपके सारे डायग्राम्स कवर करवा दीजिए, इनसे बाहर शायद ही कोई आ पाए। और ग्राफ्स जो हैं 2-3 वो मैंने इसमें नहीं लिए, कुछ ग्राफ्स हैं वो आप देख लीजिएगा। ग्राफ से ऐसा क्वेश्चन मुश्किल इस बार मेरे को मुश्किल लगता है आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।